हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंपल लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इस टॉपिक में आने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट ये हैं कि आप में से बहुत से लोगों के डाउट होंगे, बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न होगा कि इन वीडियो के थ्रू क्या हमारा सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो पाएगा, कंप्लीट हो भी गया तो क्या रिवीजन के लिए टाइम मिल पाएगा। तो हमने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम जो वीडियोस लेके आ रहे हैं, हम 7th नंबर के सिंपल लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन पे पहुंचे थे। तो आगे और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें बहुत से टॉपिक मिसिंग हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस को 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको 2 पार्ट में ना करके 1 पार्ट में करें, और इसकी जगह पे जैसे वर्क एंड टाइम है उस टॉपिक को कवर करेंगे। ऐसे ही इसमें भी किसी और टॉपिक को कवर करेंगे, और ऐसी परसेंटेज जैसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसमें भी हम कोई और टॉपिक को इसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे कि हमारा सिलेबस हो जाए। और ये 7 टॉपिक के बाद जो 8th टॉपिक है सिंपल सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला, ये टॉपिक हम अब लास्ट में करेंगे। इससे पहले हम सिंप्लीफिकेशन, रेशियोज़, पार्टिसिपेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो सिलेबस के वीडियोज़ हैं, जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चन सीख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ये 20 जुलाई तक कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको कंप्लीट 1 मंथ 30 दिन कम्प्लीटली आपको रिवीजन को मिले, जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करें, जिससे हमारा ये मैथ्स का जो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमारा पेपर 7 का जो मैथ्स का टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तब तक आपको जो भी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चन किसी भी बुक से करने हैं। तो हम ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं कि सेट के क्वेश्चन कौन सी क्लास में मिलेंगे, वेन डायग्राम के क्वेश्चन कौन सी क्लास में मिलेंगे, मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, है ना। तो आप वहाँ से एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी में मिलेंगे, और एनसीईआरटी की बुक से इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम में से बहुत लोग ये समझते हैं कि बहुत जल्दी हमारा सिलेबस हो जाए, कंप्लीट हो जाए, बट आप अगर इन्हीं टॉपिक को इनके रिवीजन साथ साथ करें तो ये एक और बेहतर तरीका हो सकता है, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आप नई टॉपिक भी सीखते रहेंगे। और जब तक ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे सिलेबस के, तब तक आप एक अच्छे पोजीशन पे आ जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बहुत सारे क्वेश्चनों की, और उसके बाद आप रिवीजन को और बेहतर टाइम दे पाएंगे और बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग आपकी कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वो है सिंपल लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, वो क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा जो 2012 में एक ऐसा क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, और साथ में इस टॉपिक को हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई 2 इक्वेशन साथ में, साइमल्टेनियस का मतलब होता है 2 इक्वेशन अगर दी हों, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई इक्वेशन बहुत इजी होगी, कोई डिफ़िकल्ट होगी, तो इनको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होती हैं। तो हम कुछ मेथड उसमें से करते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में कभी भी आपको ये 2 इक्वेशन मिलती हैं, और ये कहाँ मिलेंगी, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वर्ड प्रॉब्लम होगी, इक्वेशंस बनानी होंगी, फिर उन इक्वेशनों को सॉल्व करना होगा। जैसे हमने प्रीवियस ईयर में एक 2016 का क्वेश्चन किया था, जिसमें हमें मीन से रिलेटेड 2 इक्वेशंस बननी थी एक्स और वाई की। वो इक्वेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट बन रही थी, तो अगर हम उन्हें उस ऐसे डिफ़िकल्ट इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उनके क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 में इसके 4 मेथड दिए। एक है ग्राफ मेथड, जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है हमें। सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड को बोलते हैं विलोपन विधि। एक होता है बज्र गुणन विधि, जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम इस वीडियो में सब्स्टिट्यूट वाला करेंगे, बट हम मोस्टली ऑफ क्वेश्चन को करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो हम एक सब्स्टिट्यूट मेथड भी करेंगे, बस एक टाइम करेंगे, उसके बाद एक एलिमिनेशन मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहाँ यूज़ होता है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट टाइम इसको हम करते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड से, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब जैसे सब्स्टिट्यूट मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ पुट करना है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है पहली वाली, यहाँ से हम अगर 5x को यहीं रखें तो ये आ जाएगा 35 माइनस 3y, और अगर x इक्वल टू आ जाएगा 35 माइनस 3y अपॉन 5। ठीक है, अब इस x इक्वल टू ये सब आ गया। ठीक, इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे आएगा x की जगह पे सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन से सम कुछ लेके आनी वैल्यू x की, और उस x की वैल्यू को या y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो इसमें पुट करेंगे, ये आएगा 35 माइनस 3y अपॉन 5 प्लस 4y इक्वल टू 28। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 35 इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 35 गुना आएगा 70। ठीक है, या तो एक काम कीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 2 35/5 माइनस 3y अपॉन 5 प्लस 4y इक्वल टू 28। यहाँ से कट जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 दूना 14, तो यह आएगा 14 माइनस 3 2 जा 6 y अपॉन 5 प्लस 4y इक्वल टू 28। इस 14 को उधर शिफ्ट कर दो और इसका एलसीएम ले लो, तो ये 5 आएगा, यहाँ से आएगा माइनस 6y प्लस 20y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 28 में से 28 माइनस 14, तो ये 20 में से 6 चला जाएगा, 14y अपॉन 5 इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 14 आएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 14y इक्वल टू गुणा 5, और y इक्वल टू आ जाएगा 14 इंटू 5 अपॉन 14, 14 से 14 कट गया, y इक्वल टू आया 5। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो इस वाले में y इक्वल टू 5 जो आई है, इस वैल्यू को हम जो फर्स्ट में हमने ये निकाला है इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको अब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 35 माइनस 3 गुणा y की जब हमने निकाला है 5/5, तो आएगा x इक्वल टू 35 माइनस 15/5, तो x इक्वल टू इनटू 0, और यहाँ से करेंगे 2 और ये 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 को 20। ठीक, तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल गई। तो ये कौन सी मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इंग्लिश में बोलेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या करना था, हमने समथिंग लेके आना था, या x इक्वल टू या y इक्वल टू, और उसको दूसरे वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना था। इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, जिसे हम विलोपन विधि बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। ये लिखने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में, बट ये समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, किसी एक को एलिमिनेट करना होता है, या तो हम x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें। और एलिमिनेट कब कर सकते हैं, जब दोनों या तो x वाले सेम हो या y वाले सेम हो। और एलिमिनेट कैसे करेंगे, प्लस और माइनस करके दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे। ये 2 इक्वेशन हो गई। तो इन इक्वेशंस में कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों सेम है, तो इनको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x वालों को सेम बनाओ दोनों इक्वेशन में, अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y वालों को सेम बनाएं। तो मैं इस वाली में x को एलिमिनेट करता हूँ, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 5 टू 10 आ जाएगा, और यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 10 आ जाएगा। देखो सिंपल तरीका होता है, यहाँ x के आगे 2 है तो उसको ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ x के आगे 5 है तो उसको नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दो। जब भी आप 5 या 2 से गुणा या मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 से गुणा करेंगे तो 10x प्लस 3 दूना 6y बराबर 35 दूना 70। ये होगी इस वाली इक्वेशन की। और ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये भी 10x और प्लस 5 हो जाए 20y इक्वल टू, इससे इसको गुणा करेंगे 0 4 140। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, जब
जब भी ये दोनों जिसको भी एलिमिनेट कर रही हो उनका सेम साइन है, इसका प्लस है इसका भी प्लस है, अगर सेम साइन होगा तो हम इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अगर अपोजिट साइन होंगे, अगर ये प्लस होता और ये प्लस तो है ही, अगर ये माइनस होता तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इनको एलिमिनेट करने के लिए माइनस करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन। हमने क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड माइनस कर रहे हैं इक्वेशन फोर्थ में, तो यही माइनस कर देता हूँ। जब भी माइनस करोगे इसके आगे जो साइन है यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि माइनस प्लस करेंगे तो माइनस, माइनस करेंगे तो प्लस, साइन चेंज होना है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। ये प्लस का है, 10 के आगे प्लस है तो माइनस हो गया, इसके आगे प्लस है तो माइनस हो गया, इसके आगे प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये जो 10 है माइनस का है, 20 जो है माइनस का है, और 140 भी है माइनस का है। इनके आगे जो साइन है उसे भूल जाना है। तो ये दोनों, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 20y है और ये प्लस का 6 है, तो 20 में से 6 जाएगा, माइनस का 14y। उसके बाद 140 है माइनस का और ये 70 है, तो इसको घटाएंगे तो माइनस का 70 आ जाएगा। इससे ही कट जाएगा माइनस से माइनस, तो y इक्वल टू आएगा 70/14 और 14 5 होता है 70, तो यहाँ पे y इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इन दो इक्वेशन में या इनमें रखो, बट इनमें रखना ज़्यादा इजी होगा क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ा इनसे इजी है। तो यहाँ पे रख देते हैं, सेकंड में रखें या फर्स्ट में, तो आप चाहो किसी में भी रख सकते हो। मैं फर्स्ट में रख दे रहा हूँ, 5x प्लस 3y, y की जगह कितना आया हमारे पास 5 आया, तो ये 5 हो गया इक्वल टू 35। तो ये आएगा 15, तो इस 15 को मैं यहीं शिफ्ट कर देता हूँ, 15 माइनस हो जाएगा, 5x बराबर ये आएगा यहाँ से 20, तो x बराबर आ गया 20/5, तो इससे कट जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 4। तो इस वाले से भी हमारे आंसर y इक्वल टू 5 आया और x इक्वल टू 4 आया, है ना, यहाँ पे वही आया था। तो ये दूसरा मेथड हो गया। अब एक और मेथड है, ग्राफ मेथड हम नहीं कर रहे हैं, और जो थर्ड मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो बहुत इजी हो जाती है अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है। इससे हम बहुत डिफ़िकल्ट इक्वेशन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला ये रहा, अगर दो इक्वेशन है, इक्वेशन ऐसी हो सकती हैं, इक्वेशन ये है, ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, ये इक्वेशन अगर इक्वल टू 0, और ऐसी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो इन दो इक्वेशनों को इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम इस फॉर्मूले को इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, जो हमने क्वेश्चन किया था ऊपर, तो उसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इस 35 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0, और ऐसे ही आ जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे a1 क्या है, ये a1 है, a2 क्या है, ये है, c1 क्या है, ये है, सॉरी a1 ये है, b1 ये है और c1 ये है, c1 माइनस का 35, ऐसी a2 b2 c2, तो उसको यहाँ फॉर्मूले में रख देना है। देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, या तो इस पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, a1 a2 a1 की b1 की c1 की, या a2 b2 c2 की, या एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, जैसे x लिखेंगे अपॉन, जब x लिख रहे हैं तो इधर वालों को इनका यूज़ करेंगे। कैसे, ये b1 से हम इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी बोल रहे हैं इसको, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा माइनस का 84, 28 दिया 84 हो गया, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। उसके बाद फॉर्मूले में माइनस होता है और इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, 35 को 140 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ऐसी y में करेंगे, जब y कर रहे होंगे तो इस वाले का मल्टीप्लाई इधर वाले करेंगे, इस वाले का इधर, इस वाले को यूज़ नहीं करेंगे, तो 35 दूना 70 होता है, और ये माइनस का तो माइनस का लिखेंगे, और ऐसी 28 से 5 को गुणा करेंगे तो ये आएगा 140, और कुछ फॉर्मूले में माइनस होता है और माइनस एक इधर है, माइनस माइनस प्लस।
आप चाहो तो वैल्यू इसमें रख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, यही चीज़ ये भी कर रहा है। इक्वल टू 1/, जब 1 लिख रहे होंगे तो कांस्टेंट की बात चल रही है, तो फिर इनको यूज़ करेंगे। 5 4 जा 20 माइनस 3 दूना 6, तो x/, इनको माइनस करेंगे, प्लस मैंने माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आएगा 5, और बड़ा पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। इक्वल टू y/, 140 में से 70 घटाएंगे, 170 आ जाएगा, बराबर इसमें ये 14 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार कंपेयर करेंगे इससे इसको, फिर इस वाले से इससे, क्योंकि ये तीनों इक्वल है ना, तो ये भी इसके इक्वल होगा और ये भी इसके इक्वल होगा और ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, 56 बराबर 1/14, तो ये आएगा x इक्वल टू, ये इधर 56 इधर चल जाएगा बट्टे 14, तो x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसी y/70 था ये वाला, इसके इक्वल रखेंगे 1/14 को, और ये y इक्वल टू आ गया 70/14, तो y इक्वल टू आ गया 5। तो इससे भी हमने इस क्वेश्चन के आंसर को निकाला है। ठीक है, तो इसमें क्या था, बस फॉर्मूला याद रखना था, पुट करना था और आंसर तक आ जा रहे थे। ठीक है, ये ईजीएस्ट मेथड है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो, क्योंकि एलिमिनेशन में अगर एलिमिनेशन करने के लिए यहाँ पे पॉइंट लिखें, ये लिखा है 5.2 और यहाँ लिखा है 6.4, फिर एलिमिनेट करने के लिए ऐसी पॉइंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इक्वेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो जब ऐसी इक्वेशन होती है पॉइंट के फॉर्म में, तब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए, वज्रगुणन विधि का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे दो इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इन इक्वेशनों का कुछ डिफरेंट टाइप को सॉल्व करते हैं। ऐसे इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया ऊपर, ये तो एक सिंपल इक्वेशन होती है, इसके चांसेस बहुत कम है एग्जाम में डायरेक्ट आने के, बट ऐसे इक्वेशन डायरेक्ट आते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये 2012 में आया हुआ है ऐसा कोई इक्वेशन जो डायरेक्ट 5 मार्क्स का है। तो और जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो किसी और क्वेश्चन में उनके यूज़ होंगे। तो अब इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं एक इक्वेशन ये अलग कर ले रहा हूँ पूरा कम्प्लीटली, ऐसी और भी क्वेश्चन है, इसका मैं हिंट दे दूंगा, और लास्ट वाला एक और क्वेश्चन है उसका भी हिंट दे दूंगा। इन दोनों को आप खुद सॉल्व करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 2/x है, एक काम करो 2 बाहर ले लो, 1/x लिख दो, प्लस ऐसे ये 3/y है तो 1/y कर दो, और ये 13 ऐसी रहा। ठीक, ऐसी 5 बाहर करके 1/x लिख सकते हैं, -4 बाहर करके 1/y कर सकते हैं, बराबर -2। अब पुट कर दो, लेट मान लो या 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये 1/x की जगह p पुट कर देंगे और 1/y की जगह q, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 2p + 3q इक्वल टू 13, ये बन जाएगी 5p - 4q बराबर -2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, आप चाहो तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो इसको करेंगे 2 से, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 10p और ये आएगा 15q और इधर आ जाएगा 65, 13 पंचे 65 हो गया। 2 से 5 को गुणा करेंगे 10p माइनस 4 दूना 8q माइनस 2 दूनी 4 हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये सेम साइन है, माइनस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस करने पे ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि 15 भी प्लस का है, 8 भी प्लस का हो गया, और 8 और 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 क्यू बराबर ये 65 और 4 39 हो गया। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 3 टाइम चला जाएगा, तो ये आएगा 3। तो क्यू बराबर हमारे पास आ गया 3। इस क्यू की वैल्यू को आप इन दो इक्वेशन में कहीं भी पुट कर लो, इन दोनों में कहीं भी पुट कर सकते हो। तो अगर इस वाले में पुट कर दें 2p + 3q, क्यू कितना निकला हमारे पास 3 बराबर 13, तो आएगा 2p + 9 इक्वल टू 13। तो 2p बराबर आ जाएगा 13 - 9, तो 2p बराबर यह आएगा 4, p इक्वल टू 4/2, p इक्वल टू 2। तो हमारे पास p बराबर आ गया 2 और q बराबर आ गया 3, लेकिन ये आंसर नहीं है।
क्योंकि क्वेश्चन तो x और y में आया था, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो 1/x, p की इक्वल पे आया हमारे पास 2, x को इधर शिफ्ट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/2। ये हमारा x की वैल्यू है इस क्वेश्चन की। और ऐसी y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, q की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि 1/y इक्वल टू q है। तो 1/y इक्वल टू अगर 3 है तो q, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 1/3। तो ये दो हमारे आंसर इन क्वेश्चनों को आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, नीचे y लिखा है, नीचे x लिखा है, तो हम उनको एक बार कुछ अज्यूम कर लेंगे, और जब अज्यूम कर लेंगे लास्ट में कुछ अलग इक्वेशन बनेगी, फिर उनको हम दोबारा सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जो पूछा होगा हमसे x और y की वैल्यू वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, बट इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, और इसके जो आंसर है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो ये जो है x प्लस वाई, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नीचे है ना, ऊपर होता तो आसानी सॉल्व कर लेते हैं। जब भी नीचे हो x प्लस वाई या एक्स वाई, तब ये तरीका यूज़ करेंगे, क्या 1/x प्लस वाई को अलग कर देंगे, और यहाँ से 2/1/x माइनस वाई को अलग कर देंगे, बराबर 4। फिर इसको हम कुछ अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ को p, इसको कर लेते हैं q। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 10p प्लस 2q बराबर 4। ऐसी नीचे वाली बन जाएगी। फिर उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, p की वैल्यू 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं, 2 आया। ऐसे q की वैल्यू 3 आई, और हमने 1/x प्लस वाई को बोला था p, और 1/x माइनस वाई को बोला था q, है ना। और इन पे वैल्यू पुट कर देंगे फिर, और जब पुट करेंगे तो ये अगेन एक इक्वेशन बन जाएगी। जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे x प्लस वाई को, तो ये आएगा x प्लस वाई बराबर 1/2। फिर जाके एक इक्वेशन और बन गई, और x माइनस वाई बराबर यहाँ से बनेगा 1/3, है ना। तो दोबारा से इक्वेशन बन गई। फिर इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशनों को, वही मेथड जो हमने पहले यूज़ किया है। एक बार तो पहले शुरू में सॉल्व करेंगे, जब p और q लेके करेंगे कुछ वैल्यू आएगी, फिर उनको यहाँ पुट करेंगे, देन जाके इन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। अगर नहीं बन रहा है तो आप टेलीग्राम में डाउट पूछ सकते हैं। सेम क्वेश्चन एक नीचे भी है, ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, इसको अलग अलग कर देना है। एक्स वाई को इसके साथ लिख देना है, और इसको इसके साथ लिख देना है। सेम यहाँ पे 8x/8y है, प्लस 7y/xy है, और 15। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये तो x था ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचा है 7, और यहाँ बचा है y, तो ये बचा 7/y। ऐसी माइनस 2 ये x बचा है, x बराबर 5, और ऐसी नीचे 8/y प्लस ये बचा 7/x बराबर 15। तो अब जाके ये सेम वही इक्वेशन बन गई जो शुरू में हमने सॉल्व की थी। कौन सी वाली, जहाँ पे 1/x को कुछ समथिंग लेते हैं और 1/y को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पे को 1/y को p ले लेना, और 1/x को q ले लेना। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और जो p और q की वैल्यू आएगी उसको फिर हम दोबारा से इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने ये ऊपर एक क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सेम वैसी ही है, बट यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा थी, जो एक्स वाई नीचे लिखा था, हम इसको अलग अलग करेंगे और कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो सेम इक्वेशन वैसी ही बन जाएगी जो हमने अभी यहाँ पे सॉल्व की है। ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली। तो इस वीडियो में इतना ही है। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करें।